देश भर में हर साल मॉनसून के कारण अलग अलग राज्यों में भारी तबाही देखने को मिलती है। मॉनसून के वक्त देश की कई नदियां उफान पर अपना रौद्र रूप दिखाती हैं, जिसके कारण कई इलाके प्रभावित होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि देश की वो कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो भारी बारिश के कारण तबाही मचाती हैं। बारिश की बात करें तो उत्तर बिहार में लगातार वर्षों से नदियों में उफान रहता है। वहीं पश्चिम चंपारण से लेकर मिथिलांचल तक नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है। हर साल इन नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण लाखों लोग प्रभावित होते हैं। बात करें नदियों की तो पहले ब्रह्मपुत्र की। तो बता दें कि चीन से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है। हर साल बारिश के कारण इस नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और ये असम के, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के कई इलाकों को प्रभावित करती है। बात करें कोसी नदी की तो कोसी नदी को लेकर आपने सुना ही होगा कि इसे कई बार बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल बारिश के समय कोसी से लगते कई जिलों में भीषण बाढ़ आती है और सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाती है। बता दें कि खासकर बिहार की सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और आसपास के जिलों में तबाही हर साल की बात है। 2008 कोसी नदी में बिहार में तबाही भारी मचाई थी। उस बाढ़ में 23 लाख लोग प्रभावित हुए थे। ये नदी नेपाल से, हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से दाखिल होती है। इस नदी ने पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का विस्तार कर चुकी है। बात करें गंडक की तो नेपाल से आने वाली नदियों में गंडक और बूढ़ी गंडक प्रमुख नदियां हैं। बारिश के बाद इनके उफान से बिहार के कई जिले प्रभावित होते हैं। इन जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं सारण जिलों के कई इलाके शामिल हैं। बात करें बागमती की तो नेपाल से ही निकलने वाली बागमती नदी उत्तर बिहार के कई जिलों से बाढ़ की प्रमुख कारण है। इनमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी समेत कई अन्य जिले भी हो सकते हैं। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। वहीं इसकी सहायक नदियां विष्णुमती, लखनदेई, लालबकेया, चकनाहा, जमुने, सिपरीधार, छोटी बागमती और कोला नदी है। बात करें गोमती नदी की तो बता दें कि गोमती उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील माधोटांडा के पास फुलहर झील से होता है। भारी बारिश के कारण गोमती समेत कई नदियों का पानी उफान पर होता है। गोमती नदी में बाढ़ के कारण लखनऊ से सटे बिकेटी और इंटौजा के कई इलाके बाढ़ जैसे हालात का सामना करते हैं। वहीं नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का उफनता पानी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में हर साल तबाही का कारण बनता है। ये गोदावरी नदी और कृष्ण नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। लेकिन जून 2015 में आए मानसून से गुजरात को पानी पानी कर दिया था। कई बार ये नदी बाढ़ का कारण भी बनती है। बात करें गोदावरी नदी की तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। वहीं इसकी उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मजीरा है। बरसात के समय गोदावरी का जल स्तर भी बढ़ जाता है और जिसके कारण आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिले और महाराष्ट्र के नासिक समेत कई जिले प्रभावित होते हैं। वहीं आखिर में बात करें गंगा नदी की तो गंगा नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग सिंचती है। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर सबसे ज्यादा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।